गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है स्पर्टेड। स्पर्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्पर्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फैलना, धार निकलना किसी चीज़ की, जैसे पानी की धार निकली है, या एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है बढ़ना किसी चीज़ का, वृद्धि होना, रफ्तार पकड़ना किसी चीज़ का, उसे बोला जाता है स्पर्टेड। स्पर्टेड के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्पाउटेड, स्प्रेड, इरप्टेड, रश्ड और स्ट्रीम। एंटोनिम से काम, कलेक्ट, कंटेन और रिस्ट्रेन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द बैक व्हील्स स्पन एंड द वैन स्पर्टेड अप द लास्ट फ्यू फीट। कि जो पिछले व्हील थे वैन के, व्हीकल की बात हो रही है किसी की, उसके जो पिछले व्हील्स थे वो एकदम से घूम गए और इससे क्या मिली, गति मिली उसको, एकदम से रफ्तार पकड़ी, मतलब कुछ फीट पीछे तक उसने रफ्तार पकड़ी जो गाड़ी थी। अगला हमारा शब्द है प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है क्या घटना होने वाली है इसके बारे में भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान लगाना, प्रेडिक्शन करना, लक्षण बताना, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोस्टिकेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पोर्टेंट, प्रेडिक्शन, साइन और फोरकास्ट। एंटोनिम्स है एश्योरेंस, काम, सर्टिट्यूड और कन्विक्शन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द कंट्री इज करंटली ऑब्सेस्ड विद ग्लूमी प्रोग्नोस्टिकेशंस अबाउट इट्स फ्यूचर। तो किसी देश की बात हो रही है कि जो देश है अपने, जो उसका अनिश्चित जो उसका भविष्य है, जो बहुत बुरी ग्लूमी जो इस तरह की फोरकास्ट है, भविष्यवाणी है, इस तरह से प्रिडिक्शन की जा रही है कि उसका जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं है, मतलब इस तरह से वो जूझ रही है मंदी की स्थिति से या कोई प्रॉब्लम की स्थिति से देश जूझ रहा है। अगला हमारा शब्द है अब्रप्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अब्रप्ट का मतलब होता है एकदम से, अचानक से कुछ हो जाना कहीं पे, अचानक से एकदम से। देखिए यहाँ पे ऊपर जा रहा था, पहले इंक्रीज हो रहा था और एकदम से वो गिरावट हो गई नीचे, तो अचानक से कोई चीज हो जाना, सडनली, उसे बोला जाता है अब्रप्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सडन, शॉर्ट, ब्लंट और शार्प। एंटोनिम्स है काम, पीसफुल, डिसेंट और ग्रेजुअल। एग्जांपल देख लीजिए, एन अब्रप्ट चेंज ऑफ प्लान। तो किसी प्लान में एकदम से किसी तरह के कोई चेंजेस किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, तो उसकी बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की रुकावट पैदा करना, अवरोध पैदा करना, गतिरोध पैदा करना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रप्शन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिस्टर्बेंस, इंटरप्शन, डिसऑर्डर, कमोशन। एंटोनिम से ऑर्डर, स्ट्रक्चर, ऑर्डरिंग और हार्मनी। एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्लान वॉज डिजाइन टू इंश्योर डिस्ट्रप्शन टू बिजनेस वॉज केप्ट टू अ मिनिमम। किसी तरह की योजना की बात की जा रही है, प्लान की बात की जा रही है जो बिजनेस के लिए बनाया गया है, तो इस तरह से प्लान बनाया गया है जो बिजनेस में होने वाले लॉसेज हैं या कोई अवरोध है, रुकावट है, उसको कम से कम किया जा सके। अगला हमारा शब्द है एडिबल। एडिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एडिबल का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें जिन्हें हम खा सके, जो खाने योग्य हों हमारे, उसे बोला जाता है एडिबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ईटेबल, डाइजेस्टिबल, डाइजेस्टिबल, विक्चुअल्स और पैलेटेबल। एंटोनिम से पॉइजनस, इनएडिबल, माफ कीजिएगा, इनएडिबल, अनइटेबल और इनडाइजेस्टिबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आर दीज मशरूम्स एडिबल। तो किसी मशरूम, खुम्ब बोला जाता है मशरूम को हिंदी में, खुम्ब, शुद्ध हिंदी में खुम्ब बोला जाता है। तो ये जो मशरूम है क्या ये खाने लायक है, ऐसा पूछा जा रहा है। अगला हमारा शब्द है डिस्कंसर्टिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमें चिंता में डाल दे, परेशानी में डाल दे, परेशान कर देने वाली कोई चीज, दैट इज कॉल्ड डिस्कंसर्टिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अपसेटिंग, डिस्टर्बिंग, कंफ्यूजिंग और अनसेटलिंग। एंटोनिम से कन्फ्रंटिंग, प्लीजिंग, एफेबल और अम्यूजिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कंफर्टिंग, कंफर्टिंग है ये। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं शी वॉज डिसकंसर्टेड व्हेन एवरीवन स्टॉप टॉकिंग एंड लुक्ड एट हर। तो किसी महिला की बात हो रही है कि वो थोड़ी सी असहज हो गई, पर मतलब थोड़ी सी चिंतित या परेशान वो हो गई कि सबने बोलना बंद कर दिया और उसकी तरफ सभी देखने लग पड़े, तो वो थोड़ी सी मतलब शाय फील करने लगी, परेशान हो गई, थोड़ी सी चिंता में दिखी। अगला हमारा शब्द है अपसर्ज। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अपसर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो जाना, बढ़ना किसी चीज का बड़ी तेजी के साथ, दैट इज कॉल्ड अपसर्ज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सर्ज, राइज, इंक्रीज और ग्रोथ। एंटोनिम से कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लाइन, डिक्रीज और अबेटमेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द अपसर्ज इन ऑल प्राइसेस। तो ऑल प्राइसेस में तेजी की बात की गई है, अचानक से वृद्धि की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है इन्वेजन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पे हमला करना, आक्रमण करना किसी पे, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट और अटैक। एंटोनिम्स है रिट्रीट, डिफेंड, एक्सोडस और सरेंडर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अमित शाह अब्दाली ने पंजाब पर कम से कम 8 बार जो है वो आक्रमण किया। अगला हमारा शब्द है परसेजिंग। परसेजिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। परसेजिंग का मतलब होता है
कोई घटना घटने वाली है तो उसका पूर्वानुमान पहले ही होना, पूर्व संकेत, भविष्य बता देना कि ऐसा होने वाला है, दैट इज कॉल्ड परसेजिंग। परसेजिंग के आप सिनोनिम्स देख सकते हैं, आगुइंग, डिवाइनिंग, प्रोग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव और फोरकास्ट। एंटोनिम्स इग्नोर, मिसअप्रिहेंडेड, मिस्टेक और ऑर्डिनरी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैंने एप्पल आईफोन का एग्जाम्पल लिया कि एप्पल बिल्ड द आईफोन्स टच सेंसिटिव स्क्रीन अटॉप ऑन ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स फाउंडेशन, परसेजिंग फ्रेश इनोवेशंस टू कम, कि एप्पल ने जो अपना आईफोन है वो इतना टच सेंसिटिव बनाया है जो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा, एक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका, तो इस पे वो काम करेगा, जो कि एक पहले से ही पूर्व संकेत है कि एक इनोवेशन मतलब अच्छा जो आविष्कार जो है वो होने वाला है, मतलब अच्छी चीज आने वाली है, इनोवेशन आविष्कार होने वाला है। अगला हमारा शब्द है सैंग्विन, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। सैंग्विन का मतलब होता है भविष्य के प्रति आशावादी रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, पॉजिटिव रहना, उसे बोला जाता है सैंग्विन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कॉन्फिडेंट, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव। एंटोनिम्स है डिप्रेस्ड, सैड, डाउटफुल और पेसिमिस्टिक। एग्जांपल देख लीजिए, दे आर सैंग्विन दैट दे विल मेक अ गुड प्रॉफिट विद इन अ ईयर। किन्हीं व्यक्तियों की बात हो रही है कि वे बिल्कुल आशावादी थे, बिल्कुल पॉजिटिव थे वो, कि एक साल में वो अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। अगला हमारा शब्द है एक्सपीडिशियसली। एक्सपीडिशियसली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सपीडिशियसली का मतलब होता है बड़ी तेजी के साथ, फुर्ती के साथ, शीघ्रता के साथ कोई कार्य करना, उसे बोला जाता है एक्सपीडिशियसली। एक्सपीडिशियसली के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, प्रॉम्प्टली, क्विकली, स्विफ्टली और रैपिडली। एंटोनिम्स से स्लो, स्लगिशली, अनहरिडली और आफ्टर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इंडिया इज एक्सपीडिशियसली बिल्डिंग द रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द करतारपुर कॉरिडोर, कि भारत जो है करतारपुर कॉरिडोर के लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, निर्माण जो कार्य है, उसको बड़ी तेजी के साथ वो मतलब फुर्ती के साथ कर रहा है, बड़ी शीघ्रता से उसको कर रहा है करतारपुर कॉरिडोर की कंस्ट्रक्शन के लिए। अगला हमारा शब्द है शीन, यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, स्पोर्ट्स मोटिवेटेड दूसरा एडिटोरियल है, पढ़ लीजिएगा। शीन का मतलब होता है चमकदार, चमक, एकदम शाइन करना, दैट इज कॉल्ड शीन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ग्लॉस, शाइन, लस्टर, पॉलिश और ग्लेज। एंटोनिम्स है डलनेस, डार्कनेस, अपॉलिंग, बैड और ऑफुल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हर हेयर हैज अ हेल्दी शीन, किसी महिला के बालों की बात हो रही है कि उसके जो बाल हैं वो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से चमकदार है, बिल्कुल शाइनी है। अगला हमारा शब्द स्टैगरिंग, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टैगरिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि हमें एकदम से भौचक्का कर दे, चौंका दे, हैरान कर देने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला, दैट इज कॉल्ड स्टैगरिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एस्टॉनिशिंग, ओवरवेलमिंग, अमेजिंग, अस्टाउंडिंग। एंटोनिम्स है डल, टाइनी, डिटरमाइंडेड और एंटिसिपेटेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड वॉज स्टैगरिंग, तो किसी तरह के अमाउंट, धन की बात की जा रही है कि जो पैसे की रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकता थी, वो एकदम से बिल्कुल चौंका देने वाली थी, आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। अगला हमारा शब्द है डोमिनेंस। डोमिनेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। डोमिनेंस का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में किसी का जबरदस्त कंट्रोल होना, प्रभुत्व होना, प्रधानता होना, प्रमुखता होना, उसे बोला जाता है डोमिनेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सुप्रीमेसी, अथॉरिटी, कंट्रोल, पावर और सुपरियोरिटी। एंटोनिम्स है वीकनेस, इंफीरियोरिटी, मोडेस्टी, सबमिशन और सबऑर्डिनेशन। एग्जाम्पल आप देखते हैं, जापान डोमिनेंस ऑफ द कार इंडस्ट्री, तो कार उद्योग में, कार निर्माण के उद्योग में जापान की प्रमुखता की, प्रधानता की बात की गई है कि जापान प्रभुत्व रखता है कार इंडस्ट्री में। अगला हमारा शब्द है रिटरेटेड, यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिटरेटेड का मतलब होता है किसी भी बात को बार बार कहना, बार बार दोहराना किसी बात को, दैट इज कॉल्ड रिटरेटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रीअफर्म्ड, रिपीटेड, रिस्टेटेड और रिन्यूड। एंटोनिम्स है नो मोर, नेवर एवर, इन नो रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही रिटरेटेड हिज ऑपोजिशन टू द क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल बैंक, तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो बार बार इस बात पर जोर दे रहा था, बार बार ये बात दोहरा रहा था कि एक सेंट्रल बैंक खोला जाना चाहिए, उसकी स्थापना की जानी चाहिए। अगला हमारा शब्द है एम्फेटिक। एम्फेटिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्फेटिक का मतलब होता है बड़ी मजबूती के साथ, एकदम बड़ी फर्म तरीके से, मजबूत तरीके से, सुस्पष्ट या सुनिश्चित तरीके से अपनी बात रखना, कुछ बोलना, दैट इज कॉल्ड एम्फेटिक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फोर्सफुल, असर्टिव, पॉजिटिव, डॉगमेटिक। एंटोनिम्स है एम्बिगुअस, फेंट, इनसिग्निफिकेंट और डाउटफुल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हिज रिस्पॉन्स वॉज इमीडिएट एंड एम्फेटिक, तो किसी व्यक्ति के जवाब की बात की जा रही है कि उसने जो रिस्पॉन्ड किया, उसने जो फीडबैक दिया, जवाब दिया, वो एकदम से बिल्कुल जोरदार था, मजबूत तरीके से उसने, एकदम से और मजबूत तरीके से उसने रिस्पॉन्स किया।
अगला हमारा शब्द है इनकम्बेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इनकम्बेंट यहाँ पे हुआ है प्लेयर की सेंस में, क्योंकि खेल की बात की जा रही है तो वर्तमान में जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में बात की गई है। बाकी इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी भी पद पर विद्यमान कोई अधिकारी, उसे बोला गया है इनकम्बेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ऑक्यूपेंट, ऑफिस होल्डर, ऑब्लिगेटरी और करंट। एंटोनिम्स है कैंडिडेट, नॉन करंट, ऑप्शनल और अननेसेसरी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द प्रेजेंट इनकम्बेंट ऑफ द राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन के प्रेजेंट जो राष्ट्रपति है, पदाधिकारी हैं, उनकी बात की गई है। अगला हमारा शब्द लुक वार्म। लुक वार्म यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लुक वार्म का मतलब होता है उदासीनता से भरे होना, किसी भी चीज के प्रति कोई इंटरेस्ट ना दिखाना, एकदम से मतलब कोई भी हमें रुचि नहीं है किसी चीज में, तो उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज हुआ है लुक वार्म का। अदरवाइज इसका एक और मतलब आप याद रख लीजिए, लुक वार्म का यूज होता है गुनगुना जो पानी होता है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, तो उस गुनगुने पानी को भी बोला जाता है लुक वार्म वाटर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इंडिफरेंट, कूल, टेपेड, unenthusiastic or half-hearted. Antonyms excited, enthusiastic, avid, eager और keen. Example देख लीजिए, economics have never been more than lukewarm towards him. किसी व्यक्ति की बात की जा रही है और अर्थशास्त्रियों की बात की जा रही है कि अर्थशास्त्री उस व्यक्ति के प्रति कभी भी मतलब उन्होंने लापरवाही भरा या फिर उदासीनता भरा रवैया ही हमेशा ज्यादातर रखा उस व्यक्ति के प्रति। अगला हमारा शब्द है मिटल। मिटल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। मिटल का मतलब होता है अपनी कठिन परिस्थितियों में भी एकदम दिलेरी दिखाना, शूरता का प्रदर्शन करना, करेज दिखाना, उसे बोला जाता है मिटल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं नर्व, करेज, फोर्टिट्यूड और ब्रेवरी। एंटोनिम्स है कावर्डाइज, टिमिडिटी, फियर और वीकनेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आई विल आस्क फॉर द गवर्नमेंट्स हेल्प ओनली आफ्टर माई ट्रेनीज प्रूव देयर मिटल ही सेज। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि जो मेरे प्रशिक्षु हैं, जिन्हें मैं प्रशिक्षण प्रदान करता हूँ, मतलब जिन्हें मैं ट्रेन करता हूँ, अगर वो अपना साहस, दिलेरी और शूरता का मतलब वो खरे उतरते हैं, उसके ऊपर दिखाते हैं, वो अपनी साहस, दिलेरी या शूरता दिखाते हैं, तभी मैं सरकार से किसी तरह की हेल्प की, मदद की डिमांड करूंगा, तभी मैं सरकार को मदद के लिए बोलूंगा। अगला हमारा शब्द है अब्रेसिव। अब्रेसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अब्रेसिव के दो मतलब होते हैं, एक तो खुरदरी कोई सतह होती है, जिससे पिच कैसे होती है, खुरदरी होती है, तो उसी सेंस में ये वर्ड यूज हुआ है। या फिर दूसरी सेंस में समझ लीजिए, दूसरी अब्रेसिव को भी ये भी बोला जाता है कि किसी के साथ अशिष्टता पूर्वक या गलत तरीके से बिहेव करना, रूखेपन से बिहेव करना, उसे भी बोला जाता है अब्रेसिव। दोनों तरीके से याद रख लीजिएगा आप दोनों कंटेक्स्ट में। सिनोनिम्स है इसके हार्श, रफ, शार्प, कटिंग और स्क्रैचिंग। एंटोनिम्स है स्मूथ, प्लीजेंट, प्लीजिंग, सॉफ्ट और हीलिंग। एग्जांपल आप देख सकते हैं डोंट यूज एन एब्रेसिव स्क्रबर ऑन द क्लोथिंग, कि कपड़ों पे जो इस तरह से खुरदरा जो स्क्रबर है वो यूज मत करो, क्योंकि उसके रेशे जो हैं, उसके फाइबर्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं, उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। अगला हमारा शब्द है कैमियोज। कैमियोज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। कैमियोज का मतलब होता है किसी भी फिल्म या किसी तरह का कोई एपिसोड, नाटक है, तो उसमें एक प्रसिद्ध कलाकार के द्वारा छोटी सी भूमिका, उसका छोटा सा रोल हो उस फिल्म में, जो तो उसे बोला जाता है, उस रोल को बोला जाएगा कैमियोज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बिट, बिट पार्ट, रोल, एपिसोडिकल और पार्ट। एंटोनिम से प्लेनलेस, लार्ज, लॉन्ग, स्पेशल और सुपर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आमिर खान प्लेज अ कैमियो रोल इन द फिल्म। तो किसी तरह की फिल्म की बात हो रही कि आमिर खान ने उस फिल्म में कैमियो का रोल अदा किया, मतलब उनका जो रोल था बहुत छोटा था, उनकी भूमिका काफी छोटी थी। अगला हमारा शब्द है रेमनेंट्स। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ। रेमनेंट्स का मतलब होता है बचा हुआ भाग, अवशेष, शेष, बची हुई कोई चीज, उसे बोला जाता है रेमनेंट्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं लेफ्ट ओवर्स, रिमेन्स, स्क्रैप्स और रिमाइंडर। एंटोनिम्स है होल, कोर्स, बेसिस और मिडल। एग्जाम्पल देख लीजिए दीज फ्यू ट्रीज आर द रेमनेंट्स ऑफ अ ह्यूज फॉरेस्ट, कि बहुत बड़ा जंगल था, तो यही कुछ एक उस बड़े जंगल में से कुछ एक पेड़ ही थोड़े से कुछ एक पेड़ ही केवल बचे हैं। अगला हमारा शब्द है एमिनेंट। एमिनेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो कि, ऐसी कोई बात जो कि जल्दी ही घटने वाली हो, शीघ्र ही घटने वाली कोई घटना, और काफी हद तक कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है, किसी भी तरह का कोई इवेंट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एमिनेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इम्पेंडिंग, कमिंग, अप्रोचिंग, फोर्थ कमिंग। एंटोनिम्स है डिस्टेंट, फेंट, डाउटफुल और फार ऑफ। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं देयर अपीयर्ड नो इमिनेंट डेंजर, तो किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, कि कोई खतरनाक बात घटने वाली है, इस तरह का कुछ भी नहीं लग रहा था। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। रिवीजन फटाफट से कर लेते हैं, कितनी हमें चीजें याद रहीं। पहला हमारा वर्ड था स्पर्टेड। स्पर्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज का फैलना, बढ़ना किसी चीज का लगातार, या फिर पानी की कोई धार एकदम से छूट जाना, उसे बोला जाता है स्पर्टेड।
स्पर्टेड। अगला हमारा शब्द था प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है भविष्य में क्या घटना घटने वाली है तो इसके बारे में संकेत देना, पूर्वानुमान लगाना, फोरकास्ट करना, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोस्टिकेशन। अगला हमारा शब्द था अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से ही, सडनली कोई चीज हो जाना, उसे बोला गया है अब्रप्ट। अगला हमारा शब्द था डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट आना, व्यवधान उत्पन्न होना, बाधा आना, उसे बोला जाता है डिस्ट्रप्शन। अगला हमारा शब्द था एडिबल। एडिबल वो चीजें होती हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें हम खा सके, जो हमारे खाने योग्य हों, उन्हें बोला जाता है एडिबल। अगला हमारा शब्द था डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है उदासीनता भरी होना, मतलब बिल्कुल से निराश या परेशान हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिस्कंसर्टिंग। अगला हमारा शब्द था अपसर्ज। अपसर्ज का मतलब होता है बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का बड़ी तेजी के साथ, दैट इज कॉल्ड अपसर्ज। अगला हमारा शब्द था इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण करना, हमला करना किसी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। अगला हमारा शब्द था परसेजिंग। परसेजिंग का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है पूर्वानुमान लगाना, कोई चीज क्या घटना घटने वाली है फ्यूचर में तो उसका अनुमान लगाना, दैट इज कॉल्ड परसेजिंग। अगला हमारा शब्द था सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है भविष्य के प्रति आशावादी रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, पॉजिटिव रहना, दैट इज कॉल्ड सैंग्विन, आशावान बने रहना। अगला हमारा शब्द था एक्सपीडिशियसली। एक्सपीडिशियसली का मतलब होता है बड़ी स्फूर्ति के साथ, बड़ी तेजी के साथ, शुभ्रता के साथ कोई कार्य करना, उसे बोला जाता है एक्सपीडिशियसली। अगला हमारा शब्द था सीन। शीन का मतलब होता है शीन। शीन का मतलब होता है चमकदार या चमक दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज होता है, कोई वस्तु कितनी चमकदार है, चमकीली है, भड़कीली है, दैट इज कॉल्ड शीन। अगला हमारा शब्द है स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि हम एकदम हैरानी में डाल दे, परेशानी में डाल दे, भौचक्का कर दे, उसे बोला जाता है स्टैगरिंग। अगला हमारा शब्द है डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में हमारा दबदबा होना, प्रभुत्व होना, नियंत्रण होना एकदम से, उसे बोला जाता है डोमिनेंस। अगला हमारा शब्द है रिटरेटेड। रिटरेटेड का मतलब होता है किसी भी बात को बार बार कहना, बार बार दोहराना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रिटरेटेड। अगला हमारा शब्द है एम्फेटिक। एम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार तरीके से, एकदम फर्मली तरीके से, सुदृढ़ तरीके से, सुनिश्चित तरीके से अपनी बात रखना, दैट इज कॉल्ड एम्फेटिक। अगला हमारा शब्द था इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में कहीं भी काम करने वाला कोई अधिकारी, पदाधिकारी, पदस्थ अधिकारी, उसे बोला जाएगा इनकम्बेंट। अगला हमारा शब्द है ल्यूक वार्म। ल्यूक वार्म का मतलब होता है गुनगुना पानी, जो ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो, दैट इज कॉल्ड ल्यूक वार्म। या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी चीज के प्रति हम अपनी रुचि ना दिखा रहे हों, उदासीनता भरे रहना, उसे बोला गया है ल्यूक वार्म। अगला हमारा शब्द है मेटल। मेटल का मतलब होता है कोई भी कठिन काम करते समय अपनी दिलेरी दिखाना, साहस दिखाना, शूरता का प्रदर्शन करना, दैट इज कॉल्ड मेटल। अगला हमारा शब्द है अब्रेसिव। अब्रेसिव का मतलब होता है खुरदरी सतह है, जिससे पिच की होती है, जिसपे क्रिकेट खेला जाता है, उस खुरदरी सतह को बोला जाता है अब्रेसिव पिच। अगला हमारा शब्द है कैमियोज। कैमियोज का मतलब होता है किसी भी फिल्म में, किसी भी तरह के कोई नाटक में या किसी भी तरह की चीज में कोई छोटा सा रोल प्ले करना, छोटी सी भूमिका होना किसी की, उसे बोला जाता है कैमियोज। अगला हमारा शब्द है रेमनेंट। रेमनेंट का मतलब होता है किसी भी चीज के अवशेष, बचा हुआ कोई चीज, क्या चीज बची है वापस, उस अवशेष को दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है रेमनेंट का। लास्ट हमारा वर्ड था एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो कि शीघ्र ही घटित होने वाली है, उसे बोला जाएगा एमिनेंट। तो ये एमिनेंट वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।